आखिर कैसे एक रिपोर्ट आई और भारत के सबसे अमीर आदमी की साख कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गई? क्या ये एक विदेशी साजिश थी या फिर सिस्टम में छिपी सच्चाई का खुलासा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था एक आदमी के सहारे खड़ी थी और क्या कोई सरकार सच में एक बिजनेसमैन को बचाने में लगी थी? ये कहानी है अदानी बनाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सिर्फ शेयर मार्केट को नहीं हिलाया बल्कि लोकतंत्र, मीडिया और सत्ता के रिश्तों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। गौतम अदानी गुजरात से आए एक सामान्य व्यापारी जिनका सपना बड़ा था। शुरुआती दौर में हीरा कांड में व्यापार शुरू किया, फिर बंदरगाह, बिजली, गैस, कोल माइनिंग, हवाई अड्डे, रेल टर्मिनल और अब रक्षा उत्पादन तक। अदानी एंटरप्राइजेज आज हर सेक्टर में है, लेकिन ये ग्रोथ इतनी तेज थी कि कई अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों ने इसे टू गुड टू बी ट्रू बताया। अदानी ग्रुप का मार्केट कैप कुछ ही सालों में $100 बिलियन से ऊपर चला गया। अदानी की ग्रोथ में उनके नरेंद्र मोदी से करीबी रिश्तों की बात भी लगातार उठती रही, खासकर 2014 के बाद जब मोदी केंद्र में आए। अदानी ग्रुप की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया। 2022 तक गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। 24 जनवरी 2023 अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। हेडलाइन में लिखा था, अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स तीसरा सबसे अमीर आदमी इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है। रिपोर्ट में कुल 88 सवाल उठाए गए। मुख्य आरोप थे शेल कंपनियों के जरिए स्टॉक की हेरा फेरी, ऑफशोर टैक्स हेवन का इस्तेमाल रिश्तेदारों के नाम से, कंपनी घुमाकर फंडिंग में हेरफेर, साधारण वैल्यूएशन। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आते ही शेयर बाजार में भगदड़ मच गई। अदानी के शेयर्स 80% तक गिर गए। कंपनी का मार्केट कैप $1400 अरब से नीचे आ गया। LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों ने अदानी में भारी निवेश कर रखा था, जिससे आम जनता का पैसा भी दांव पर लग गया। FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि अदानी ने निकाला था, उसे वापस लेना पड़ा। ये गौतम अदानी के लिए बहुत बड़ा झटका था। राहुल गांधी से लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सीधा आरोप लगाया। अदानी मोदी नेक्सस। राहुल गांधी ने संसद में कहा, मोदी जी जहां जाते हैं अदानी जी पहले से वहां होते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। सरकार ने जवाब में कहा, ये सब झूठ और विदेशी साजिश है। बीजेपी के नेताओं ने हिंडनबर्ग पर सवाल उठाए कि भारत की छवि को खराब करने की साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। सेबी को जांच का आदेश दिया गया। क्या सच में अदानी ग्रुप ने शेयर मैनिपुलेशन की? लेकिन विवाद और बढ़ गया, क्योंकि रिपोर्ट आने के कई महीने बाद भी सेबी जांच पूरी नहीं कर सकी। कोर्ट ने बार बार पूछा, इतना समय क्यों लग रहा है? 2024 तक भी ये जांच पूरी नहीं हो सकी थी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार जांच में देरी कर रही है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, मतलब ये कंपनियों में कमजोरी ढूंढकर उनकी रिपोर्ट पब्लिश करती है और फिर उनके शेयर गिरने पर मुनाफा कमाती है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने निकोला, लॉर्ड्सटाउन मोटर्स जैसी कंपनियों को उजागर किया था। अडानी केस में हिंडनबर्ग ने पहले शॉर्ट सेलिंग की और फिर रिपोर्ट जारी की, यानी वो पहले ही स्टॉक्स गिरने का दांव लगा चुके थे। तो सवाल उठा, क्या ये सच्चाई थी या साजिश? ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने इस रिपोर्ट को कवर किया। दुनिया में अदानी की छवि को झटका लगा। S&P डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को झूठ, बेबुनियाद और भारत पर हमला बताया। उन्होंने 400 पन्नों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि उन्होंने सभी कानूनों का पालन किया है, सभी लेन देन वैध हैं। हिंडनबर्ग की मंशा सिर्फ मुनाफा कमाना है, पर इससे लोगों की चिंता कम नहीं हुई, खासकर जब रिपोर्ट में रिलेटिव्स और शेल कंपनियों की डिटेल्स दी गई थी। अब असली सवाल ये है, क्या भारत की इकोनॉमी सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के सहारे है? क्या सरकार इन लोगों के लिए नियम बदलती है? क्या हमारी संस्थाएं SBI, RBI आजाद हैं? और क्या कोई इतना बड़ा हो सकता है कि उसे टच भी ना किया जा सके? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सिर्फ अदानी को नहीं, पूरे सिस्टम को आईना दिखाया।
इसने बताया कि कैसे सत्ता, मीडिया, बिजनेस और कानून एक दूसरे से जुड़े हैं। ये वीडियो एक आदमी की नहीं, एक सिस्टम की कहानी है। और यही वजह है कि ये रिपोर्ट इतिहास में दर्ज होगी, एक टर्निंग पॉइंट की तरह।